प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,000 से अधिक गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का लिया फैसला। पीएम ग्राम सड़क योजना को जारी रखने की भी दी मंजूरी। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और बिलासपुर में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर पंज प्यारों की अगुवाई में सिख समाज द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति में है और जीवन का हिस्सा है। शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है तथा आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प केवल सबका प्रयास के जरिए ही पूरे किए जाएंगे। लोकतंत्र में भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो उसमें सभी राज्यों की भूमिका का बड़ा आधार होता है। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी का जिस तरह से सभी राज्यों ने मिलकर सामना किया है वो सराहनीय है। उन्होंने देश में 110 करोड़ से अधिक टीकाकरण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से संघर्ष सबका प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 17 और 18 नवंबर 2 दिन चलेगा। इस दौरान संसद और विधान मंडलों में सदन कैसे सुचारू रूप से चले, जनहित का किस तरह से ध्यान रखा जाए और सरकारों की जवाबदेही कैसे तय की जाए, इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,000 से अधिक गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का फैसला लिया है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में ये निर्णय लिया गया। बाद में बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि मोबाइल टावर कनेक्टिविटी के तहत देश के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के 7,000 से ज्यादा गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इन गांवों में 4G मोबाइल की सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 6,466 करोड़ रुपए का खर्च होगा। आकांक्षी जिले जहां पर टेलीकॉम टावर्स नहीं हैं, टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है, जहां सड़कें नहीं हैं, उनके लिए जो 2 अलग विभागों के, मैं पहले टेलीकॉम मंत्रालय पर आऊंगा। 5 राज्य जहां पर
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फ़ोन को जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर दी जाएंगी, मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी। ये 4G पर आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है और जिनमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ 5 वर्षों के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का भी प्रावधान इसमें सम्मिलित है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है देश के दूर दराज के इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाएंगी। ये सड़कें घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरेंगी। इस परियोजना से जनजातीय क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1, फेज 2 कि जो रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट अफेक्टेड एरिया जो हैं, उनके जो बचे हुए काम हैं उनके लिए भी, और ये जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर इनका लाभ मिलने वाला है। जहां घने जंगल, पहाड़ और दरिया पार करके भी वहां पर सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अगले साल सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। इसका लक्ष्य मैदानी इलाकों, उत्तर पूर्व और हिमालयन राज्यों में दूर दराज बस्तियों को जोड़ना है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 68,82,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी दौरान कल कोविड के 10,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 12,000 रोगी स्वस्थ भी हुए। इसी दौरान 301 मरीजों की कोविड से मौत हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.28% हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 127 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि 20 करोड़ 91 लाख से अधिक टीके उनके पास शेष हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल राज्य में 20 नए मामले सामने आए। राज्य में इस समय 266 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। कबीरधाम पुलिस द्वारा महिलाओं तथा बालक बालिकाओं पर हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए अंजोर रथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके माध्यम से महिला सेल और चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पहुंचकर बच्चों और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सहसपुर लोहारा थाने में बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। चित्रकला, रंगोली, कबाड़ के जुगाड़ से उपयोगी सामान बनाने की प्रतियोगिता में बच्चों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इनाम भी दिया गया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे ने कहा कि अभिव्यक्ति चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के हर व्यक्ति को जागरूक करना है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि बच्चों पर किसी प्रकार का शोषण होते दिखे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। वहीं महिला सेल प्रभारी निरीक्षक रमा कोष्टी और उप निरीक्षक भुवनेश्वरी साहू के द्वारा अंजोर रथ के माध्यम से बाजार हाट में जाकर साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह परिहार ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। जांजगीर में पुलिस जवानों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए उन्हें योग सिखाया जा रहा है। बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगे खुद अपनी देखरेख में जवानों को योग की जानकारी दे रहे हैं।
इसी कड़ी में पुलिस लाइन में आईजी रतनलाल डांगी ने पुलिसकर्मियों की योग क्लास लगाई। इस दौरान एसपी प्रशांत ठाकुर समेत सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस मौके पर आईजी योग शिक्षक की भूमिका में नजर आए। इस दौरान आईजी रतनलाल डांगी ने कहा कि शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए योग आवश्यक है। पुलिसकर्मियों की दिनचर्या भी अक्सर प्रभावित रहती है, जिससे उन्हें स्वास्थ्यगत परेशानी रहती है। ऐसे में योग इन समस्याओं को दूर करने का एक अचूक उपाय है। बिलासपुर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आज पंज प्यारों की अगुवाई में सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। बिलासपुर के सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा से समाज के लोगों द्वारा ग्रंथ साहिब को दयालबंद गुरुद्वारा ले जाया गया। प्रभात फेरी के दौरान जगह जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत किया गया। लोगों ने रास्ते में फूल बरसाकर फेरी का स्वागत किया, तो वहीं समाज के युवाओं द्वारा जोरदार करतब भी दिखाए गए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रभात फेरी के दौरान सेवादारों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अलग अलग टोलियों द्वारा कीर्तन किया गया। प्रभात फेरी से पहले ही सेंट्रल गुरुद्वारा गोड़पारा द्वारा लंगर का आयोजन किया गया था, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को नगर भ्रमण कराते हुए कीर्तन के साथ दयालबंद गुरुद्वारा ले जाया गया। सेवादार डॉक्टर गुरवंत सिंह ने बताया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए नगर फेरी के कार्यक्रम को सादे रूप से मनाया जा रहा है। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के व्यस्ततम इलाके में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण की लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी होने जा रही है। आज से घड़ी चौक से सड़क की नापजोख का काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर कलेक्टर श्याम धावड़े और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। एसडीएम ज्ञानेंद्र ठाकुर ने बताया कि शहर के विकास और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है। सबसे पहले खरवत से जमगहना तक की सड़क का काम किया जाएगा। जो सर्वदलीय हमारी कमेटी बनी है, इसमें अन्य अलग अलग विभागों के लोग हैं। जैसे इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग से भी हैं, पीडब्ल्यूडी के स्टाफ है, राजस्व विभाग का अमला लगा हुआ है, नगर पालिका की टीम लगी हुई है। इस तरीके से एक संयुक्त दल का गठन किया गया है अलग अलग विभागों के साथ समन्वय करते हुए, और इसमें अभी आज से नापजोख की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। अगले 2 से 3 दिवस में प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी नापजोख की, और सारा जो है चिन्हांकन उस आधार पर किया जा रहा है। उसके बाद फिर आगे जो है इसकी पूरी एस्टीमेट और बाकी चीज़ों की कार्रवाई आगे की जाएगी। बैकुंठपुर नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुक्ता चौहान ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण कार्य में शहर के व्यापारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। की तरफ से पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन को अपने व्यापारीगण भी सहयोग दे रहे हैं, और जिससे कि हम लोगों को काम करने में कोई असुविधा नहीं होगी, और बहुत अच्छी इस सड़क को चौड़ीकरण करके हमको सुचारू व्यवस्था के तहत बनाया जाना है। गौरतलब है कि बैकुंठपुर शहर के सौंदर्यीकरण की मांग विगत कई वर्षों से की जा रही थी। इसके लिए युवाओं ने जन आंदोलन भी किया था। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,000 से अधिक गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का लिया फैसला। पीएम ग्राम सड़क योजना को जारी रखने की भी दी मंजूरी। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 113 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और बिलासपुर में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर पंज प्यारों की अगुवाई में सिख समाज द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।